सोचिए, अगर कल दुनिया में एक ऐसा बड़ा युद्ध शुरू हो जाए जिसमें दुनिया की महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हों, तो आप सबसे पहले कहां भागेंगे? किसी पहाड़ के नीचे बने बंकर में, किसी छोटे से आइलैंड पर, या फिर दुनिया के उस कोने में जहां पहुंचने के लिए पहले हजारों किलोमीटर सिर्फ समंदर पार करना पड़े? क्योंकि दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा देश मौजूद है जिसे देखकर लगता है जैसे प्रकृति ने खुद इसे बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग रखा हो। नाम है न्यूजीलैंड। और यहाँ की सबसे शॉकिंग बात ये नहीं है कि ये देश दुनिया के सबसे शांत देशों में से एक है, बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि इस देश तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देश के बीच की दूरी को ही देख लीजिए। ऑकलैंड से सिडनी तक का फासला 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा का है। यानी इस देश का सबसे नजदीकी पड़ोसी भी हजारों किलोमीटर दूर है। अब जरा सोचिए, अगर कोई दुश्मन देश न्यूजीलैंड पर हमला करना चाहे तो उसे सिर्फ मिसाइल नहीं भेजनी होगी, उसे हजारों किलोमीटर दूर से अपनी पूरी मिलिट्री ऑपरेशन को समंदर के बीच तक बनाए रखना होगा। और यही न्यूजीलैंड की पहली बड़ी ताकत है। ये किसी बड़े महाद्वीप के बीच में नहीं है, इसके आसपास कोई दुश्मन देश नहीं है, कोई लैंड बॉर्डर नहीं है, और दुनिया के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट जोन से इसकी दूरी इतनी ज्यादा है कि किसी भी बड़े युद्ध में इसकी भौगोलिक स्थिति अपने आप में एक नेचुरल शील्ड बन जाती है। लेकिन यहाँ कहानी और भी मजेदार होती है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने सिर्फ जियोग्राफी पर भरोसा नहीं किया। इस देश ने दुनिया को ये तक कह दिया है कि हम अपने देश को न्यूक्लियर वेपन से दूर रखेंगे। साल 1987 में न्यूजीलैंड ने न्यूक्लियर फ्री जोन डिसआर्ममेंट एंड आर्म्स कंट्रोल एक्ट लागू किया। इस कानून ने देश में न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर, स्टेशन या टेस्ट करने पर रोक लगाई और न्यूक्लियर पावर शिप के प्रवेश को लेकर भी कई कड़े प्रावधान किए। यानी जिस दौर में दुनिया के बड़े देश अपने लिए न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ा रहे थे, उसी दौर में न्यूजीलैंड ने अपनी एक अलग राह चुनी। और शायद इसी वजह से इसकी कहानी सिर्फ जियोग्राफी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे देश की कहानी है जिसने अपनी दूरी को ही अपनी सुरक्षा बना दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर कभी सच में दुनिया की सप्लाई चेन टूट जाए, अगर इंटरनेशनल ट्रेड रुक जाए, अगर दूसरे देशों से खाना और जरूरी सामान आना बंद हो जाए, तो क्या न्यूजीलैंड अपने दम पर सरवाइव कर सकता है? यहाँ जवाब काफी इंटरेस्टिंग है। न्यूजीलैंड की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर, फूड और फाइबर से जुड़ा हुआ है। साल 2025-26 में इसके फूड और फाइबर सेक्टर से करीब 64.3 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर के एक्सपोर्ट रेवेन्यू का अनुमान लगाया गया था। मतलब ये सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों और समंदर के किनारों वाला देश नहीं है, ये दुनिया के सबसे बड़े फूड प्रोड्यूसिंग और फूड एक्सपोर्टिंग देशों में भी शामिल है। डेयरी प्रोडक्ट हो, मीट हो, कीवी फ्रूट हो, सेब हो, ये देश दुनिया को खाना बेचता है और यही इसकी एक और स्ट्रेटेजिक ताकत बन जाती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, अगर सवाल हो कि किसी बड़े ग्लोबल क्राइसिस में कौन सा देश अपनी जियोग्राफी, फूड प्रोडक्शन और पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी की वजह से कंपैरेटिवली बेहतर पोजीशन में हो सकता है, तो न्यूजीलैंड का नाम बार बार सामने आता है। और इसका एक बड़ा सबूत है ग्लोबल पीस इंडेक्स। 2025 में न्यूजीलैंड दुनिया का तीसरा सबसे पीसफुल कंट्री था और पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में नंबर 1 पर। लेकिन अब एक और शॉकिंग चीज सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट जोन से हजारों किलोमीटर दूर, न्यूक्लियर फ्री पॉलिसी वाला, फूड प्रोड्यूसिंग और बेहद आइसोलेटेड। अगर दुनिया का नक्शा एक बहुत बड़ा चेस बोर्ड है, तो न्यूजीलैंड उस चेस बोर्ड के बीच का मोहरा नहीं है,
ये बोर्ड के बिल्कुल किनारे हजारों किलोमीटर खुले समंदर के पीछे बैठा हुआ देश है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। एक ऐसा देश जिसकी सबसे बड़ी डिफेंस कोई मिसाइल सिस्टम नहीं, बल्कि उसकी दूरी, उसका समंदर, उसकी जमीन और उसका आइसोलेशन है। लेकिन न्यूजीलैंड की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इस छोटे से देश के अंदर ऐसी जगह, ऐसे नियम और ऐसे नेचुरल कंडीशन मौजूद हैं जो इसे दुनिया के बाकी देशों से और भी ज्यादा अलग बनाती हैं। न्यूजीलैंड में आप देश के अंदर कहीं भी चले जाएं, समंदर आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा। जी हाँ, इस देश की कोई भी जगह समंदर से 130 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। यानी पहाड़ों के बीच हो, जंगलों में हो या किसी छोटे से शहर में, समंदर यहाँ से बहुत दूर नहीं है। और शायद यही वजह है कि न्यूजीलैंड दुनिया के बाकी देशों से इतना अलग दिखाई देता है। न्यूजीलैंड दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में बसा एक आइलैंड देश है। इसका कोई लैंड बॉर्डर नहीं है, सिर्फ चारों तरफ समंदर है। ये पूरा देश 2,68,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और 2025 के बीच तक यहाँ की आबादी 53 लाख थी। 2023 के सेंसस के मुताबिक यहाँ 51.6% लोगों ने कहा कि उनका कोई धर्म नहीं है। वहीं करीब 32.3% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग भी यहाँ पर अपना जीवन आराम से बिता रहे हैं। यानी एक ऐसा देश जहाँ अलग अलग धर्म और संस्कृतियाँ एक साथ मौजूद हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है। वेलिंगटन राजधानी जरूर है, लेकिन न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर वेलिंगटन नहीं बल्कि ऑकलैंड है। ऑकलैंड की आबादी 2025 में 15.5 लाख थी। ये शहर एक ऐसे वॉल्केनिक फील्ड के ऊपर बसा है जहां दर्जनों वॉल्केनिक कोन्स और वेंट्स मौजूद हैं। इन वॉल्केनोज में सबसे प्रसिद्ध माउंट ईडन है। यहाँ के लोग खुद को कीवी कहते हैं और कीवी सिर्फ यहाँ के लोगों का निकनेम नहीं है, बल्कि यही उस पक्षी का नाम भी है जो न्यूजीलैंड की पहचान बन चुका है। अब बात करते हैं उस कल्चर की जिसने न्यूजीलैंड को बाकी दुनिया से और ज्यादा अलग किया। यूरोपीय लोगों के आने से बहुत पहले माओरी लोग इस आइलैंड पर बस चुके थे। सदियों तक उन्होंने यहाँ अपनी भाषा, परंपराएं और संस्कृति विकसित की। फिर 1642 में डच एक्सप्लोरर एबेल तस्मान का माओरी लोगों से पहला रिकॉर्डेड यूरोपियन कांटेक्ट हुआ और इसके करीब 127 साल बाद जेम्स कुक 1769 में यहाँ पहुंचा। यानी कैप्टन कुक ने न्यूजीलैंड की खोज नहीं की थी, क्योंकि उससे सदियों पहले से ही यहाँ माओरी लोग रहा करते थे। कुक ने बस इस आइलैंड को यूरोपियन मैप्स और यूरोपियन वर्ल्ड के सामने ज्यादा प्रोमिनेंट बनाया। अब न्यूजीलैंड की एक और ऐसी बात सुनिए जिसे सुनकर शायद आपको लगेगा ये कोई मजाक है। इस देश के 2 राष्ट्रीय गान हैं। पहला है गॉड डिफेंस न्यूजीलैंड और दूसरा है गॉड सेव द किंग। दोनों को इक्वल नेशनल एंथम स्टेटस हासिल है और अगर किंग या रॉयल फैमिली से जुड़ा कोई फॉर्मल ओकेजन हो तो आमतौर पर गॉड सेव द किंग इस्तेमाल किया जाता है। बाकी नेशनल ओकेजन पर गॉड डिफेंस न्यूजीलैंड ही गाया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि न्यूजीलैंड की पहचान सिर्फ इंग्लिश कल्चर से है तो यहाँ भी बात अलग है। न्यूजीलैंड में माओरी भाषा यानी तेरियो माओरी और न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है और इंग्लिश लंबे समय से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली भाषा है। 2026 में इसे लेजिस्लेशन के जरिए ऑफिशियल स्टेटस देने वाला बिल भी पेश किया गया। यानी इस छोटे से देश में भाषा भी सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं बल्कि पहचान का हिस्सा है। और शायद यही वजह है कि न्यूजीलैंड को सिर्फ खूबसूरत देश कहना इसकी पूरी कहानी को बयां नहीं करता। दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ सिर्फ खूबसूरत दृश्य देखने नहीं आते बल्कि ग्लेशियर, माउंटेन, fjord, बीचेस, फॉरेस्ट और एडवेंचर एक्टिविटी का अनुभव करने आते हैं और इसका असर यहाँ की अर्थव्यवस्था में दिखाई देता है। साल की एंडिंग मार्च 2025 में इंटरनेशनल टूरिस्ट ने न्यूजीलैंड की इकोनॉमी में करीब 12.2 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर का योगदान दिया था। उस साल करीब
33 लाख इंटरनेशनल विजिटर न्यूजीलैंड पहुंचे थे। न्यूजीलैंड की एक नदी को इंसानों जैसा अधिकार मिला हुआ है। वहाँ की वांगानुई नदी को कानूनी नजर में एक इंसान के बराबर अधिकार मिले हैं, यानी अगर नदी को कोई नुकसान पहुँचाता है तो उसकी तरफ से अदालत में मामला भी लड़ा जा सकता है। न्यूजीलैंड में कभी 3 मीटर से ज्यादा ऊंचे पक्षी रहते थे। इनका नाम मोआ था। ये उड़ नहीं सकते थे और आकार में आज के किसी भी पक्षी से बहुत बड़े थे। इंसानों के वहां पहुंचने के कुछ समय बाद ये पूरी तरह से खत्म हो गए। यहाँ एक ऐसा तोता है जो उड़ नहीं सकता। इसका नाम काकापो है। ये रात में बाहर निकलता है, जमीन पर चलता है और पेड़ों पर चढ़ सकता है। पूरी दुनिया में ऐसे तोतों की प्रजाति और कहीं नहीं मिलती। न्यूजीलैंड की एक गुफा में रात के आसमान जैसा नजारा दिखाई देता है। गुफा की छत पर हजारों चमकने वाले छोटे छोटे जीव चिपके रहते हैं। अंधेरे में उनकी रोशनी ऐसी लगती है जैसे ऊपर हजारों तारे चमक रहे हों। न्यूजीलैंड की जमीन पर इंसानों के आने से पहले बहुत कम ऐसे जानवर थे जो जमीन पर रहते थे। यहाँ उड़ने वाले और जमीन पर चलने वाले पक्षियों की इतनी अलग अलग प्रजातियां थी कि उन्होंने कई ऐसे काम संभाल रखे थे जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में बड़े जानवर करते हैं। न्यूजीलैंड की एक खास बात ये भी है कि यहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार बहुत पहले ही दे दिया गया था। साल 1893 में यहाँ महिलाओं को राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया गया था। उस समय दुनिया के ज्यादातर देशों में महिलाओं के पास ये अधिकार नहीं था। यहाँ कुछ पेड़ हजारों साल पुराने हैं। काउरी नाम के विशाल पेड़ न्यूजीलैंड की पहचान है। इसमें से कुछ पेड़ इतने पुराने हैं कि जब इंसानी सभ्यताएं बदल रही थी तब भी ये पेड़ यहाँ पर खड़े थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।